नमस्कार, माझा महाराष्ट्राच्या विशेष बातमीपत्रामध्ये आपले स्वागत आहे। आज आपण देगलूर या ठिकाणी आलेले आहात। देगलूर या ठिकाणी विधानसभा पोटनिवडणुकाला सुरुवात झालेली आहे आणि तिरंगा लढत चालू आहे। भाजप, काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडी हा तिन्ही उमेदवार हा रिंगणात आहे। 24 जणांनी हा ठिकाणी अर्ज दाखल केले होते, त्याच्यातून 12 रिंगणात आहे। 12 जे आहेत आपलं माघार घेतलेला आहे आणि लोकांच्या आपल्या सोबत हे गुम्मज बेस या ठिकाणी आपण आलेले आहात। या ठिकाणी काही मुस्लिम समाजाचे लोक आहेत आपल्या सोबत, त्यांना आपण विचारणार आहे की त्यांची काय मागणी आहे, देगलूर मध्ये काय समस्या है। जिस तरीके से मौलाना साहब की यहाँ पर आज इलेक्शन का माहौल है और पोट निवडणूक चालू है और पूरे लोग जो है तो शोर शोर से काम को लग गए, मगर एंड टाइम में आते इलेक्शन में बाकी टाइम में आपको कोई पूछने हाल आता है कि और क्या समस्या है यहाँ को लेकर देगलूर की? देगलूर की समस्या ये है कि भाई हमने काम किया, कांग्रेस का किया। एक दौर में हमको कांग्रेस का पक्का कार्यकर्ता बोल के जाना जाता था। हमने वार्ड के एतबार से, वो विधानसभा के एतबार से, लोकसभा के एतबार से बहुत काम किया और काम करने के बाद जो वादे होते हैं कि हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, अभी ये करीबी हमारे वार्ड नंबर 2 का हाल देखिए। कोई सब तरफ काम हो रहे हैं लेकिन वार्ड में कोई काम नहीं हो रहा है। विकास के एतबार से काम बोलो, ना नाली सीधी है, ना रोड सीधा है, ना कचरे के अंबार पड़े हुए हैं, तो कोई एक ही काम नहीं होता है। मुसलमानों का पसमानदा जो इलाका है, पसमानदा ही रखा गया है। कोई तरक्की के एतबार से कोई वादे करते हैं। अब शौचालय बनने के लिए, अब जैसा हमारे दरगाह का मामला देखा जाए, 99 साल बोल के फुगड़गढ़ में इन्हें ज़मीन को डाल दिया गया। 99 साल बोलकर शौचालय के लिए पैसे मिलते हैं और रोड के नालियाँ का काम होता है, रोड का टैक्स लिया जाता है, नाली का टैक्स लिया जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो पैसा मिल रहा है, लिस्ट आ गई है, नगर पालिका की लिस्ट में नाम आ गए गरीबों के, लेकिन 99 है बोलकर कोई पैसा नहीं मिल रहा है। तो मैं ये कहता हूँ कि भाई दरगाह से कांग्रेस को बहुत ज़्यादा वोट मिले हैं। जब अंतापुरकर साहब विधानसभा में जो एमएलए थे तो उन्होंने क्या कोशिश की इसके लिए कि जब मुसलमान के आप वोट मांगते हैं, लेकिन वोट मांगने के बाद जो तरक्की के नाम पे जो काम होते हैं, अध्यक्ष साहब जो है बल्दिया के जो अध्यक्ष साहब ने भी वादा किया था कि भाई काम की शुरुआत दरगाह से होंगी। अब आप जाकर देख के सर्वे कर सकते हैं, काम का एंड जो है, आखिरी जो एंड जिसको कहते हैं, काम की आखिरी यानी हद अभी शुरू हुआ हमारे पास काम। 15 साल हमने कि नहीं कांग्रेस को चुन कर दिया हमारे वार्ड से। आप दरगाह का जो एरिया है चमन बना देंगे और ऐसा बना देंगे, वैसा बना देंगे, वादे हुए, लेकिन अब तक भी आप देखिए वार्ड के सर्वे कीजिए, यानी कोई सफाई का कोई नज़म नहीं है। पानी की नाली ऐसी है कि आगे कि नहीं ऊंचा है, पीछे स्लूप है, तो पानी निकलने का नाम ही नहीं लेता। यानी हमारे मोहल्ले के जो बच्चे हैं डेंगू का शिकार हुए, डेंगू बुखार का शिकार, मेरे खुद बच्चे डेंगू का शिकार हुए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नांदेड़ में जाकर मैंने खुद बच्चों का 8-8 दिन रहकर इलाज किया। तो ये जो शिकायतें हैं भाई, आपने जनता का काम कर कर एक ने वोट मांगे हैं कि हम काम करेंगे, कि आपके ऊपर भरोसा कर कर हमने जब वोट दिया तो चुनकर आने के बाद आपने क्या किया? मेरा सवाल, जो मैंने बीजेपी ज्वाइन किया हूँ तो इसकी वजह पहले कांग्रेस को गिरेबान में मुंह डालकर देखना चाहिए कि ये नौबत क्यों आई मौलवी अब्दुल गफ्फार को कि बीजेपी ज्वाइन होने की। कितने आदमी के साथ आप बीजेपी में आप दाखिल हो चुके हैं? मैं समझता हूं कि मेरे पीछे जो वफ्द है 25 से 30 बच्चे बाज़ाब्ता जाके कि ना यानी एंट्री किए हैं और बहुत ज़्यादा हर जगह के हर वार्ड से टीम अलर्ट है, यानी इच्छुक है कि भाई मेरे से कांटेक्ट में है कि भाई आप मुल साहब बोलो, खाली हम आपका काम करेंगे। ऐसा लगता है कि आप बीजेपी ज्वाइन किए और कांग्रेस का यहाँ पे गढ़ माना जाता था, इससे पहले शिवसेना की सीट थी, तो अब परिवर्तन होगा? ऐसा लगता है कि सहानुभूति में कांग्रेस आएंगी, ऐसा लगता है? सहानुभूति तो ठीक है, कांग्रेस को हमने वोट दिया है भाई, कि भाई क्या परिवर्तन होगा? ऐसा लगता है परिवर्तन जो होगा यानी कुछ नया, कुछ तो भी चेंज यानी करके देखना चाह रहे हैं कि भाई हम वोट यानी परिवर्तन जो है ना, जिसको कहने के लिए भाई अब तक जो वोट डालते आए हैं, मेरे को ये बोले कि अब तक वोट डालने का कि नहीं, अब सवाल जो है ना बीजेपी से करने का नहीं है। हमने जिसको वोट डालते आए हैं अब तक उन्होंने काम नहीं किया, पहले उनसे सवाल पूछना है। आप बीजेपी को सवाल क्यों पूछेंगे? देखो, अशोक चौहान साहब तो मुसलमानों के इशू पे बात नहीं कर रहे, जहाँ तक भी प्रचार रैलियों की बात है, सभाओं की बात है, और उनका बोलना ये है कि बीजेपी आ जाएंगी अगर से कांग्रेस का साथ मुसलमान नहीं देंगे। तो आपने तो एक बहुत बड़ा उदाहरण पेश करे बीजेपी ज्वाइन होके, तो आपको लगता है कि माइनॉरिटी की आवाज़ बीजेपी वाले भी उठा रहे? भाई आप देखिए, स्टेट की हद तक अगर बात की जाए तो भाई एक ज़माने में शिवसेना भी हमारी दुश्मन थी,
कि शिवसेना को भी दुश्मन दुश्मन कहकर हमको दूर रखा गया मुसलमानों को। लेकिन अब जब मुसलमानों ने शिवसेना को लाइक करना जब शुरू करे कि क्या दुश्मनी रही क्या भाई, आप किसी के करीब जाएंगे तो वो आपको क्या धुतकार देगा, मत आओ मेरे करीब। वो तो मैंने जब ज्वाइन किया पहला सवाल मेरा यही था कि भाई आप ये बोलिए कि भाई आपको मुसलमानों की वोट चाहिए या नहीं चाहिए। अगर नहीं चाहिए तो मानना मान, मैं तेरा मेहमान का मैं ख़ाइल भी नहीं हूँ। अगर आप मुसलमानों के वोट मांगते हैं, मुसलमानों के वोट चाहिए तो मैं आपका साथ दूंगा अगर आप चाहते हैं तो, वरना आप बोलेंगे मुसलमानों की वोटों की ज़रूरत नहीं है तो मैं भी नहीं। ऐसा कैसा बोले सर, आपका वेलकम है, आप क्यों हम मुसलमान हमारे करीब आते ही नहीं बोले। जब मुसलमान करीब जा रहे ही नहीं, दुश्मनी कब तक करेंगे भाई। दुश्मनी दुश्मन दुश्मन बोलकर दूर रखा गया, तुमने दोस्ती का क्या सिला दिया। मैं ये सवाल कर रहा हूँ कांग्रेसों से, मैंने खुद कांग्रेस का काम किया, लेकिन तुमने दुश्मन बोलकर दुश्मन से क्या सवाल करेंगे। दुश्मन क्यों, किस बात की दुश्मनी, क्या धुर्रे का झगड़ा है, क्या प्रॉपर्टी का झगड़ा है। दुश्मन ये है कि बीजेपी दुश्मन है बोलकर मुसलमानों को वोट देने से दूर रखा गया। अब मुसलमानों को बीजेपी दुश्मन इसलिए समझती कि आप हमारे को वोट नहीं देते, यही है मसला। भाई हमने जिनको वोट दिया, तुमने हमारा यानी अब तक क्या सिला दिया। मुस्लिम मुस्लिम है जो बीजेपी में शमूलियत लिए, जो प्रवेश किए तभी जो काँग्रेस के 20-25 नगर से जो यहाँ के जो देगलूर के नौजवान काय आणि ज्या मुस्लिम समाजाची इथे मोठी दर्गा आहेत त्याचा सुद्धा विकास झाला नाही, त्याच्या जागेवर कब्जा होत आहे अनधिकृत आणि ती जागा सोडवण्यात आली नाही, तिथं विक्री होत आहे आणि विकास जसं त्याला मेन मुद्दा म्हणजे साबणे साहेब आहेत। त्यांनी जेव्हा आमदारकी होते, आमदारकी त्यांनी सत्तेमध्ये होते तेव्हा त्यांनी देगलूरचा कोणताही विकास केला नाही। सत्तेमध्ये असताना आपल्या देगलूरची रोड होती, नांदेड ते बिदर हायवे होती, त्यांनी जेव्हा तिकडून टाकले, इथं जबान दिले आपल्याला की आपल्याला रोड इथून टाकतो म्हणून, का तिकडून का टाकले हे त्यांची समस्या आहे। कोणी खेडेगावमध्ये जाऊन बघा, आमदारकी असताना कोणतं रोड केले त्यांनी, कोणतं नाही केले। आता एक लालचीसाठी त्यांनी एक तिकीट देणार म्हणल्यानंतर ना त्यांनी पक्ष बदलतो म्हणजे ते आपल्याला आवडणार। 30 वर्ष तिकिटासाठी पक्ष बदललं, तिकिटासाठी पक्ष बदललं मी खुल्ला म्हणतो, कारण की मी स्वतः शिवसैनिक आहे, स्वतः एक। त्यांच्या काळामध्ये काहीच विकास केले नाही त्यांनी मला सांगा, त्यांनी कुठं जाऊन कुठं काम केलं। इथं आपलं 2 किलोमीटर देगाव आहे, तिथला विकास झाले का बघा जाऊन, तुम्ही रोड आहे का तिथं जाऊन बघा। आपल्या देगलूर शहरामध्ये शिवनेरीमध्ये त्यांनी आमदार असताना एवढं आश्वासन दिले, आमदार असताना शिवनेरीमध्ये आता नाली नाही, रोड नाही, काहीच नाही। आता आपल्या दुचाकीला सजवा फॅन्सी स्पेअर पार्ट, नवनवीन डिझाईनचे फॅन्सी LED, फॅन्सी मीटर, हँडल वेट लाईट, इंडिकेटर, फुटरेस्ट, हँडल वेट मीटर, फॅन्सी लिव्हर, LED पट्टी, 2 व्हीलर रिमोट किट उपलब्ध। नवनवीन आकर्षक डिझाईनचे फॅन्सी पार्ट मिळण्याचे एकमेव ठिकाण, एक वेळ अवश्य भेट द्या। टॉप ऑटोमोबाईल